So the person you are seeing on the screen right now was lost in the ocean for more than 14 months. He didn't have any shelter, food or drinking water. Nothing. For 438 days, he didn't see land. Day after day, he woke up to see ocean salt water all around. He faced severe weather conditions, storms, high tides, and even dangerous marine animals like shark. Let's see how this man used one nail to save himself from shark. How he managed to eat and drink. How he kept himself safe from all the dangers. तो ये बात है सैल्वाडोर अल्वारेंगा नाम के एक बंदे की जो कि एक फिशरमैन है और ये पूरा इंसिडेंट तब शुरू हुआ जब डिस्पाइट ऑफ फोरकास्टिंग ऑफ बैड वेदर कंडीशन एंड हाई टाइड्स सैल्वाडोर डीप ओशन में चले गया फॉर फिशिंग। सो सैल्वाडोर अपने एक साथी के साथ एक छोटी सी बोट में निकल गया ओशन में फिशिंग करने के लिए। उसकी बोट में सिर्फ एक इंजन, फिश स्टोर करने के लिए रेफ्रिजरेटर, एक दिन का खाना और मछली पकड़ने का ट्रैप था। उसकी बोट में सिर्फ एक इंजन, फिशेस को रखने के लिए एक छोटा सा रेफ्रिजरेटर, कुछ दिनों का खाना और फिशिंग नेट्स था, क्योंकि उनका प्लान था कि वो ओशन में 30 आवर्स तक रहेंगे और फिशिंग करेंगे एंड आफ्टर 30 आवर्स दे विल कम बैक टू द कोस्ट। लेकिन जब वो फिशिंग करने के लिए ओशन के ऑलरेडी 60 to 80 किलोमीटर अंदर आ चुके थे, समथिंग रियली बैड हैपेंड। अ स्टॉर्म ब्रोक एंड सीइंग दिस एंग्री बिहेवियर ऑफ सी, सैल्वाडोर ने वापस जाना शुरू किया एंड अप्रॉक्स 50 to 60 किलोमीटर आराम से कवर भी कर लिए। बट आफ्टर 50 to 60 किलोमीटर समथिंग इवन टेरिफाइंग हैपेंड। जब वो कोस्ट से अराउंड 20 किलोमीटर दूर था और कोस्ट लाइन दिखनी शुरू भी हो गई थी, एट दैट टाइम हिज इंजन स्टॉप वर्किंग। मतलब जस्ट थिंक, देयर आर हाई टाइड्स, तुम्हारे पीछे तूफान आ रहा है जो कि थोड़ी देर बाद यहाँ तक पहुंच जाएगा, सामने कोस्ट लाइन है पर तुम्हारी इंजन खराब हो गई है और तुम आगे नहीं जा सकते। They didn't have any other engine or any other thing to row the boat to the coast. And thus slowly the ocean started to pull the boat into it. जो coastal land उन्हें 20 किलोमीटर दूर से दिख रहा था, they could slowly see that disappearing. They could sense that this can very well be the beginning of something really scary. The engine was not working, the radio was not sending signals, they were out of food and they were just going into and into the ocean. The ocean in which these two were lost was Pacific Ocean. और Pacific Ocean total 165 million square kilometer का एरिया कवर करता है। Now well, how big is 165 million square kilometer? ये बात तुम इस चीज से समझ लो कि अर्थ का टोटल लैंड 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है और अकेला पैसिफिक ओशन ही 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। That's humongous. 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक कोई घर नहीं, कोई सिविलाइजेशन नहीं, कोई लैंड नहीं, only and only ocean, salt water and marine animals. और अब ये सोचो कोई इस 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर की वाटर बॉडी में खो जाए तो हाउ टेरिफाइंग इज दैट टू इवन इमेजिन। और अगर कोई इस 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर की बॉडी में खो जाए तो उसकी बचने की प्रोबेबिलिटी है लेस देन 0.00001% या मे बी उससे भी कम। ऐसे तो पैसिफिक ओशन में कई सारे छोटे छोटे आइलैंड हैं पर वो वाटर बॉडी के कंपैरिजन में बहुत छोटे हैं और उन्हें स्पॉट करना बहुत मुश्किल है। प्लस उनमें कोई सिविलाइजेशन या कोई इंसान भी नहीं है। मतलब जस्ट थिंक, तुम एक साल से ओशन के बीच एक छोटी सी 7 फुट की बोट पे हो, तुमने ना ठीक से खाना खाया है ना पानी पिया है। कभी कोई स्टॉर्म आ जाता है तो कभी कोई हाई टाइड तुम्हारी बोट पलट देती है। तुम्हारे चारों तरफ बस समुंदर ही समुंदर दिख रहा है और तुम्हें सिर्फ ओशन के वेव्स की आवाज आ रही है। देयर इज नो साइन ऑफ एनी लैंड एंड नॉट इवन अ थिन पॉसिबिलिटी टू सेफली एस्केप। सैल्वाडोर और उसका पार्टनर जब बॉटम तक वापस नहीं लौटे तो सर्च ऑपरेशन में चलाया गया, बट उनकी बोट ओशन में इतना अंदर आ चुकी थी दैट इट वाज ऑफ नो यूज। सिर्फ एक हफ्ते में स्टॉर्म्स और फास्ट ब्लोइंग विंड्स ने उसे 400 किलोमीटर ओशन के अंदर तक ला दिया था और इस स्टेज तक उन्हें भी ये समझ आ गया था कि अब उनका वापस शोर पे लौटना बहुत मुश्किल है। ना तो उनके पास फ्लेयर गन थी, ना ही कोई ऐसी चीज जिससे वो स्मोक बना के हेल्प का सिग्नल दे सके। बोट को डायरेक्शन देने के लिए ना तो मोटर थी, ना कोई सेल, ना रो करने के लिए कुछ था, ना कोई खाना, ना पानी, ना बाहर के किसी इंसान से कोई कॉन्टैक्ट। वो बस वहीं जा रहे थे जहाँ उन्हें ओशन लेके जा रहा था। उनने अपना पेट भरने के लिए आसपास के सी बर्ड्स और उन बर्ड्स को खाना शुरू किया जो कि उनके बोट पे आके बैठते थे और कभी अगर कोई सी एनिमल या कोई फिश हाथ लगती थी तो उसे पकड़ के खाते थे। ओशन का सॉल्ट वाटर पीने से किसी भी बंदे की हेल्थ और फिजिकल कंडीशन में बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ सकते हैं एंड ही कैन इवन डाई। और इसीलिए दोनों ने रेन वाटर को समुद्र में बह रही प्लास्टिक की बोतल में इकट्ठा करके पीना शुरू किया। लेकिन जब बहुत टाइम तक बारिश नहीं होती थी तब वो फिश और टर्टल के ब्लड को पी के और अपनी यूरिन पी के हाइड्रेट रहते थे। जस्ट इमेजिन वो लोग समुद्र के बीच में किस टॉर्चर से गुजर रहे होंगे। और इस ड्रास्टिक टॉर्चर को सैल्वाडोर का पार्टनर सिर्फ 4 महीने ही सह पाया एंड देन ही कमिटेड सुसाइड। और अब तुम सैल्वाडोर के पर्सपेक्टिव से सोचो, तुम 120 दिनों से समुद्र में स्ट्रगल कर रहे हो, सी एनिमल्स और फिशेस का खून पी के जिंदा हो और सी बर्ड्स को खा के अपना पेट भर रहे हो।
इस सब के बीच तुम्हारा इकलौता पार्टनर सुसाइड कर लेता है। मतलब कैन इट गेट इवन वर्स? इस टाइम तक सैल्वाडोर पैसिफिक ओशन का 1/3 कवर कर चुका था और इसी बीच दिखी उसे एक आशा की किरण, एक कार्गो शिप। लेकिन सैल्वाडोर की बोट छोटी होने की वजह से शिप को सैल्वाडोर नहीं दिखा और वो शिप आगे निकल गया। और ऐसा इन 438 डेज में 2 से 3 बार हुआ। जब उसे कोई शिप दिखा, एक नई आशा की किरण मिली, उसने उस शिप को सिग्नल किया पर शिप उसे निग्लेक्ट करके चले गया, लीविंग हिम इन द मिडिल ऑफ द ओशन। जस्ट इमेजिन, इतने दिन जिंदगी के साथ लड़ने के बाद जब आपको कोई आशा की किरण दिखे और वो भी आपको निग्लेक्ट करके चले जाए। अभी तक सैल्वाडोर 8000 प्लस किलोमीटर ट्रैवल कर चुका था। उसके कपड़े तक फट चुके थे। He didn't even had clothes to cover his body from sunlight. But इस सब के बीच एक और आशा की किरण दिखी when he saw coconut floating around him. और उसे ये देख के समझ आ गया that land is somewhere near जहाँ से कोकोनट आ रहे हैं। And finally इतने स्ट्रगल के बाद वो टाइम आ गया जब उसे फाइनली लैंड दिखा, एक छोटा सा आइलैंड दिखा। कहीं वो इस आइलैंड को गलती से मिस ना करते करके उसने अपनी बोट को छोड़ा और वो स्विम करके शोर तक पहुंच गया। इस वक्त सैल्वाडोर की कंडीशन ऐसी तक नहीं थी कि वो ठीक से चल पाए, बट स्टिल वो क्रॉल करते करते पास ही एक बीच हाउस में पहुंचा जहां उसे एक लोकल मिला। ये इबॉन अटॉल नाम का एक आइलैंड था जो कि स्टार्टिंग पॉइंट से अप्रॉक्स 11,000 किलोमीटर दूर था। और अगर उससे ये आइलैंड मिस हो जाता तो अगला आइलैंड वहां से 5,000 किलोमीटर दूर, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से 16,000 किलोमीटर दूर फिलीपींस में था। और उसके बाद फाइनली सैल्वाडोर अपने घर पहुंचा जहां पे सब उसे डेड एज्यूम कर चुके थे। सैल्वाडोर ने इस इंसिडेंट के ऊपर 438 डेज करके एक बुक भी लिखी है। लेकिन यू स्टिल डोंट नो द वर्स्ट पार्ट अबाउट दिस इंसिडेंट। जब सैल्वाडोर वापस लौटा तो उस पे उसके पार्टनर को मार के खाने का केस कर दिया गया एंड ही हैड टू पे $1 million फॉर दिस। मतलब दिस होल इंसिडेंट इज अ परफेक्ट एग्जांपल दैट यू बिकम अनस्टॉपेबल व्हेन यू स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ। सो हैट्स ऑफ टू दिस मैन एंड हिज करेज। But the sad part is, even after surviving for 438 days, he was accused of killing his partner. So this was very much it for this video. If you like the video, you can comment this emoji. And if you are a new viewer, I'll highly recommend you to click here and watch my series on Dark Web. For now, this is Vivek signing off.